व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो हैं 9 to 14। तो ये टोटल बनते हैं 6 चैप्टर्स। बाकी जो अलजब्राइक पोर्शन है ना, मतलब अलजब्रा का, उसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। बाकी चैप्टर सारे उसके हैं। तो 6 चैप्टर जो है ना, ये 9 से 14 तक ये बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप इन 9 से 14 तक 6 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो मतलब कि आप 50 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो बाकी 50 मार्क्स के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, अलजबरा को समझते हैं। ये आपके बहुत आसानी से आने वाले मार्क्स हैं अगर आप इन 6 चैप्टर्स को बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो जो अब इसमें चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये है चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली यही पूरे चैप्टर्स के 9 से 14 तक 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3, जिस तरह मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, पोली या ट्राई मीन्स 3। गोनो का मतलब होता है एंगल, जिसे हम गोनी भी कहते हैं। और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 एंगल मेजरमेंट। अब आपने पढ़ा हुआ है कि 3 एंगल्स किसके होते हैं। 3 एंगल्स तो ट्रायंगल के होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल। तो अगर मैं अब इन दो लफ्ज़ों को मिलाऊं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ आ गया। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन बनती है वो यही है, द ब्रांच ऑफ मैथ विच डील्स या विच स्टडीज इन विच वी स्टडीज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड शेप्स। 3 साइडेड शेप जो होती है ट्रायंगल, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हमने समझनी है, एंगल। फिर हम समझेंगे एंगल की मेजरमेंट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल क्या होता है। जब भी दो रेस किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो तो वो बनाती हैं एंगल। व्हेन टू रेस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, यानी कि ये एक कॉमन पॉइंट है, इससे एक रे ये स्टार्ट हो रही है और दूसरी रे इससे ये है, यहाँ से ये रे निकल रही है। तो ये 2 रेज हैं। ये दोनों रेज के दरमियान ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये जो रे है ये एंगल बना रही है इस तरह, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो फिर एंगल इस तरह बनेगा। तो जब यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है तो ये फिक्स लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं अनिशनल लाइन या अनिशनल साइड रे जो होती है। तो ये जो होगी ये टर्मिनल साइड होगी, या टर्मिनल आर्म भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये टर्मिनल साइड होगी और ये अनिशनल साइड होगी। अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो ये अनिशनल साइड होगी और ये टर्मिनल यानी कि फाइनल साइड होगी। इस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये थी एंगल की। एंगल को समझने का क्या है कि अमाउंट ऑफ टर्न्स या अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है और ये रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। एक चीज़ कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वहाँ पे होता है एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो वहाँ पे एंगल होता है नेगेटिव।
एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव किस तरह, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर हम इस तरह क्वाड्रेंट्स लें तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनती है। तो ये हो जाएगा 0 से 90, आगे 92, ये 180, फिर 180 टू 270 और 270 टू 360। तो ये थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल सारे पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें ये, तो ये हो जाएगी -90, -180, -270, -360। मतलब क्लॉकवाइज जब भी लेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो इसके साथ यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होती हैं। तो अब हमने देखना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल की मेजरमेंट किस तरह की जाती है। अब हमने देखना है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल की मेजरमेंट किस तरह की जाती है। तो एंगल की जो मेजरमेंट की हैं वो दो तरीके हैं। तो एक पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इंग्लिश सिस्टम है। और नंबर 2 जो सेकंड है उसे हम रेडियन सिस्टम कहते हैं, या हम इसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री के लिए ये सिंबल, मिनट के लिए ये और सेकंड के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब भी हम डिग्री से मिनट में जाएंगे और मिनट से सेकंड में, डिग्री से मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड, मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड, या डायरेक्ट हम सेकंड से डिग्री, पहले मिनट में, मिनट से डिग्री में, तो मतलब हम 60 × 60 हम उसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं, 3600 से हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब सेकंड से जब हम डिग्री में जाते हैं, या हम अलग अलग 60 डिवाइडेड बाय फिर 60 कर लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसी के मुताबिक हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये कॉमन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है इसका, ये यहाँ से 2 पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं बी का। तो ये पॉइंट इस तरह, इस कॉमन पॉइंट से ये 2 रेज निकल रही हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर होगा। तो यहाँ जो बनेगा इन दोनों रेस के दरमियान वो होगा एंगल। तो ये होगी इसकी आर्क लेंथ एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेस, आर इज द रेडियस एंड एल इज द आर्क लेंथ। ये जो होगी ये आर्क लेंथ होगी। तो हम जब भी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट होती है, 1 रोटेशन, तो एंगल बनता है 360 डिग्री। अगर 1/2 रोटेशन हो, हाफ रोटेशन ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 को अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 180। और 180 का एक फिक्स नाम भी है, 180 का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये बनता किस तरह है, इसमें दोनों रेस इनिशियल और फाइनल यानी कि टर्मिनल, दोनों रेज इस तरह जो एंगल बनाती हैं, ये एंगल कहलाता है 180 डिग्री का, इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अगर यही रोटेशन इसका 1/3 लिया जाए तो 160/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 120। तो अगर 1/4 लें, 1/4 लें तो 360/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री भी एक ख़ास पर्टिकुलर स्पेशल एंगल है जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं इसे हम। तो इसी तरह अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, मतलब 1/4 रोटेशन, 1/5, तो अप टू सोन हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1/360 रोटेशंस पे। तो 1/360 रोटेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 1 डिग्री के, 1 डिग्री के। और 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी, 1 मिनट के।
सॉरी 1 डिग्री, तो ये जो 1 डिग्री होगी ये इक्वल आ जाएगी 60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल हो जाएगा 60 सेकंड के। तो अब जो हमने यहाँ पे सर्कल वाली बात की थी इसी को हम दोबारा अब यहाँ से ही हम एक इसका मेन फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी यूज़ करना है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा जब भी सर्कल कंप्लीट हो तो एक रोटेशन कंप्लीट होती है और एंगल बनता है 360 डिग्री, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई रेडियन की। अगर हमें कहा जाए कि यहाँ से 1 डिग्री निकालें तो 1 डिग्री हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 360 रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब कि 180 आ जाएगा, पाई ओवर 180। जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिग्री में दिया होगा और कहा जाएगा कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, ये फार्मूला याद रखना है। फिर हमें कहा जाए कि यहाँ से रेडियन से डिग्री में जाएं, तो अब हम यहाँ से अगर 1 रेडियन निकाल लें, 1 रेडियन निकालेंगे तो 360 अब ऊपर आ जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा डिग्री। तो उसको हम इस तरह लिख देते हैं, या हम ऊपर डिग्री का साइन भी लगा सकते हैं इस तरह का। अब 360 इससे कैंसिल आउट अगर करें तो ऊपर 180 बच गया और नीचे आ गया पाई डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब हमें कहा जाए कि रेडियन से डिग्री में चेंज करें, रेडियन दिया हो उससे कहा जाए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम मींस कि डिग्री मिनट सेकंड में जाएं, तो आपने क्या करना है कि 180 से यहाँ पे ये 180 है, 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी वैल्यू दी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिग्री में दिया होगा, हमने उसको रेडियन में चेंज करना है।